आज अहोई अष्टमी है तो मैंने व्रत रखा है आज अपने बच्चों के लिए। तो चलिए फिर इस व्रत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आज माताएं व बहनें अपने पुत्र पुत्री संतान के सुख की कामना के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आज का पूजन जो होता है ना, वो अहोई माता को प्रसन्न करने के लिए होता है, ताकि उनके बच्चे दीर्घायु रहें, जीवन में खूब तरक्की करें। तो मैंने ये पूजा किस तरीके से की ये आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा, तो प्लीज इसके लिए आप पूरा ब्लॉग देखिए जरूर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हो अहोई माता की। तो आज है अहोई अष्टमी का व्रत। तो ये व्रत मैंने भी रखा है अपनी संतान के लिए। तो मान्यता ये है कि अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत अगर माता अपनी संतान के लिए रखे तो संतान की दीर्घायु होती है। इस अहोई अष्टमी पर गुरु पुष्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुद्धार्थ योग आदि बन रहे हैं, जिसमें इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मैं फिर आ गई हूँ किचन में और मैं अभी पूजा के लिए भोग बना लूंगी, क्योंकि शाम होने ही वाली है। थोड़ी देर में तारे निकल आएंगे, है ना। इस दिन कहते हैं कि माता अहोई को सिंगाड़े का भोग जरूर लगाते हैं। तो वही भोग आप पारण के समय में खाएं। इस दिन आप व्रत तोड़ने के बाद गन्ने का रस पीते हैं, ये बताते हैं। और खाने में हलवा और चना तो बनाते ही हैं, यानी कि माता का व्रत है तो हलवा और चने तो बनते ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ केवल हलवा बनता है, इसलिए मैंने बनाया है हलवा, पूरी, रायता, सब्जी और एक सूखी सब्जी बनाई है मैंने। जो निर्जला व्रत नहीं रख सकता है ना, वो फलाहार करके भी अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। ये होता है कि अष्टमी के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी है। तो अष्टमी के व्रत का पारण तारों को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। ये तो सभी के ऐसे ही होता है। इसके बाद दूध से बनी चीजें खा सकते हैं, है ना, अगर पूरे दिन फलाहार रखना है तो। और अगर पूरे दिन फलाहार नहीं रखना है, तारों को अर्घ्य देकर हम भगवान जी को, माता अहोई। आपको मेरा आज का लुक कैसा लगा प्लीज जरूर बताइए कमेंट्स में। मुझे तो वही बहुत पसंद आया, मेरा रेड सूट, इसका दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा लगाकर पूरे खाने का, उसके बाद वही खाना हम खा सकते हैं। ऐसा हमारे यहाँ होता है तो हम वैसे ही करते चले आ रहे हैं। तो ये देखिए मैंने आटा मार दिया है, सब्जी तो मेरी बन गई है, अब मैंने आटा भी मार दिया है। पूरी सेकनी रह गई है तो मैं पूरी भी सेक लूंगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम है। मैं खाना बनाने के बाद ही पूजा करूंगी। तो ये देखिए सब्जी बनके तैयार है। मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, ऊपर से मैंने पनीर घिस दिया है थोड़ा सा, उससे बहुत ही अलग लुक आ जाता है। ये सूर्य को अर्घ भी दे दिया है, सूर्य मैंने। अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ और पूजा लगा लेती हूँ पहले तो मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, वो बिछा दिए हैं और उसके ऊपर फूल अर्पित कर दिए। उसके बाद मैंने अहोई माता का कैलेंडर रख दिया है और उन्हें वस्त्र पहना दिए हैं। ये देखिए ये वस्त्र मैं उनके लिए लेकर आई थी। तो ये मैंने उन्हें लहंगा, चुनरी, ये सभी मैंने उड़ा दिया है। लाइट्स वगैरह ये मेरी पहले की लगी थी, मैंने माला भी पहना दिया है। मैंने चौक बना लिया है अहोई माता के सामने ही। एक मैंने छोटा सा पत्थर रखा था, उस पे मैंने टाइल्स का टुकड़ा रखा था, उस पे मैंने चौक बना लिया है। और मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है, उस पर यानी कि कलावा बांध लिया है और हल्दी चढ़ा दी है चौक पे, चावल चढ़ा दिए। उसके बाद मैंने जो कि मिट्टी का टुकड़ा था ना, वो कलावे से बांध के रखा है, वो गणेश जी का रूप होता है। अब मैं अहोई माता की मोती लेकर आई थी और पेंडल लेकर आई थी, जिसमें अहोई माता उनके 8 बच्चे बने हुए हैं। ये देखिए आप, अहोई माता के पेंडल को, मोती को, सबको पो के 2 माला बना दी है, कलावे में पोया है मैंने। अब मैं
कलश को धो लेती हूँ पहले, और धोने के बाद अब मैंने इस पे 2 सतिये बना लिए हैं हल्दी से, ये देखिए, और थोड़े से चावल लगा दिए हैं उस पर। दोनों कलश पे मैंने ये हल्दी से सतिये बना लिए हैं। अब इन पर मैं कलावा भी बांध दूंगी। मैंने 2 और छोटे छोटे जो इसके ऊपर होते हैं ना ये कलश, उनके ऊपर भी मैंने सतिया बना लिया है और उन पर भी मैंने कलावा बांध दिया है। अब ये देखिए, ये पेंडल बनके हो गया तैयार। एक में मैंने भर दिया है जल और उसमें थोड़े से चावल डाल दिए, एक फूल डाल दिया है और एक सिक्का डाल दिया है। अब दूसरे में मैंने, आगे देखिए, ये कलावा बांध दिया है और इसे ढक दिया है मैंने, और इसके ऊपर मैं छोटा वाला जो है वो कलश रख दूंगी। तो उसे भी मैं तैयार कर लेती हूँ, छोटे कलश को भी। ये भी तैयार हो गया। अब दोनों कलश तैयार हो गए हैं मेरे, और उन पर मैंने अहोई माता का पेंडल भी रोली चावल नहीं हल्दी और चावल लगाकर दोनों जगह मैंने पहना दिया है, क्योंकि एक लिए बहू के लिए पेंडल बनाया है, एक मैंने अपने लिए बनाया है। ये देखिए, ये दोनों हो गए हैं तैयार कलश मेरे, 2 जोड़ी, और मैंने इनको पेंडल भी पहना दिया है। अब मैंने तिलक लगा दिया है अहोई माता को, तिलक चावल ये सब लगा दिया है, दिया जला लिया है, धूपबत्ती जला ली है, और मैंने पैरों पे महावर लगा दिया है। अब मैंने माला पहना दी है अहोई माता को, ये देखिए, ये माला भी मैंने पहना दी है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु खुशहाली के लिए रखती हैं, ये तो सभी को पता ही है। हालांकि ये होता है कि आजकल के समय में ना ये व्रत पुत्र और पुत्री दोनों के लिए रखा जाता है। इस दिन भक्त देवी अहोई अष्टमी भगवती की पूजा करते हैं। ये देवी पार्वती का ही रूप माना जाता है। अब ये रहता है, अहोई अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करा था मैंने और व्रत का संकल्प लेते हैं। ये देखिए, मैंने अहोई माता को मैंने दूध से स्नान कराया है। ये बायने का मैंने निकाल दिया है, साड़ी सुहाग का सामान। ये देखिए, ये अहोई माता मेरी सज गई है, उनका श्रृंगार कर दिया है मैंने। पूरा मंदिर सज के हो गया है तैयार। तो इस दिन ये मानते हैं कि अहोई माता की मूर्ति या तस्वीर की पूजा होती है, और पूजा में रोली, चंदन, फूल, दीपक, धूप आदि सभी हमने चढ़ा दिया है। अहोई अष्टमी के दिन शाम को तारों को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद ही अपने व्रत को खोलते हैं। इस दिन अहोई माता का पेंडल पहना जाता है, जिसमें कि हर साल एक मोती बढ़वाया जाता है। तो अभी बहू का बच्चा तो 1 ही साल का हुआ है, तो मैंने उसमें 1 मोती डलवाया है। मैंने 2-2 मोती डलवाए हैं, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो गई है, तो ऐसे मैंने 2-2 मोती डलवाए। इधर मैंने अपने मंदिर की भी इधर पूजा कर ली है, रोज की पूजा, भोग वगैरह मैंने सभी कुछ रख दिया है, दिया भी जला लिया, धूपबत्ती जला लिए। अब हम पूजा के लिए तैयार हो गए, तो हम घंटी बजा के पहले भगवान जी को अब हम लोग बैठ गए पूजा के लिए। अब हम कथा सुनेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनेंगे, उसके बाद हम तुलसी मैया की कथा सुनेंगे, और उसके बाद हम अहोई अष्टमी की कथा कहेंगे। तो अभी हमने महावर नहीं लगाया था, तो अब हम लगा लेते हैं महावर। ये देखिए, महावर लगा लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन माँ महागौरी का, तो माता रानी की तो पूजा करते ही हैं। इस दिन आप गुलाबी रंग के कपड़े या फिर रेड कलर तो आप हर पूजा में ही पहन सकते हैं। ये देखिए, तो रेड कलर मैंने पहना है अहोई अष्टमी वाले दिन, और बहू ने पहना है पिंक कलर। तो गुलाबी रंग पहना जाता है या रेड कलर पहन, माँ की आराधना की। अब आरती कर रहे हैं हम लोग, आरती रह गई है तो आरती कर रहे हैं।
अब ये भी रहता है कि इस दिन पाठ कौन सा करना चाहिए। तो इस दिन बताया है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो कीलक स्तोत्र होता है ना, वो करना चाहिए और 108 बार मंत्र पढ़ने चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये देखिए, इस दिन बताया है कि पूरे 13 अध्याय पढ़ने चाहिए और उसके बाद पूरा 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। तो देखिए, इतना तो नहीं हो पाया मेरे से। मैंने तो नॉर्मल जो मैं पूजा करती हूँ जैसे हमेशा वैसे ही मैंने किया, लेकिन अहोई माता की माला यानी कि पेंडल और जो मोती आए थे वो मैं बाजार से पहली बार लेकर आई थी। वो मैंने पहली बार पहनी है क्योंकि मुझे उसके बिना ना पूजा अधूरी सी लगती थी। अब मैंने पेंडल उठा लिया है और अब देखो ये भोग लगा दिया, जिसमें रायता बनाया है मैंने भोग में। हलवा, पूड़ी, रायता, पनीर मटर की सब्जी और गोभी आलू सूखे बनाए हैं। मंदिर देखिए मेरे कितना सुंदर लग रहा है, पूरा मंदिर महक रहा है मेरा। अब हम तारों को अर्घ देने चलते हैं। तो ये मैंने तारों को अर्घ दे दिया है। अब तारे निकल आए हैं, लेकिन देखिए अंधेरे में ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ऊपर छत पर ना लाइट नहीं है, बल्ब नहीं लगा हुआ था। तो मोबाइल की रोशनी से ही मैंने तारों को अर्घ मैंने अपने बच्चे की आरती उतारी, उसका मुंह मीठा कराया, तारों को देखा, उसे भी दिखाया। अरे मम्मी के पास है दिया और दिया जल रहा था तो वहाँ हाँ, आरती की। पूजा हो अब ये गई। देखो ये आज बहू लेट दे नहीं रही हो है गई। अर्घ तारों को। अब मैंने और मेरी बहू ने दोनों ने पेंडल धारण कर लिए हैं अहोई माता के, और थोड़ी सी माता रानी के पास बैठ के मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरे बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें और स्वस्थ व प्रसन्न रखें। हे माता रानी, हे अहोई माता, मेरे बच्चों को सब कष्ट दूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।